1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इनसे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी हम सारे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट है उनको हम कवर करेंगे, और उनसे जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन जो कहीं कि आपको कंफ्यूज करते हैं, वो सारी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एक जो आपका जो नियम किया गया था कि जो भी आपका बंगाल का जो आपका गवर्नर होगा, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था वो अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल आपका कहा जाने लगा। ध्यान में रखने वाली बात है कि बंगाल का जो वहाँ का गवर्नर था वो आपका गवर्नर जनरल जो है वो आपका कहा जाने लगा। दूसरा क्या हुआ कि आपका जो पहला गवर्नर जनरल था वो आपका कौन था, मैं बता देता हूँ, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो आपका पहला गवर्नर जनरल था, वो भी आपका बंगाल का, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से चेंजेस हुए, पहला तो ये था, दूसरा ये कि पहला गवर्नर जनरल आपका ये था, तीसरा आपका ये हुआ कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, मतलब कार्यकारी परिषद का जो आपका गठन था वो आपका किया गया था, और इस परिषद में ये था कि भाई 5 सदस्य होंगे, ठीक है, और उन 5 सदस्यों में कौन कौन से थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, पहला आपका सदस्य था वो आपका था मानसन था, दूसरा आपका सदस्य था क्लेवरिंग था, तीसरा आपका सदस्य था बारवेल था, चौथा आपका जो सदस्य था वो आपका था फ्रांसिस था, ठीक है, और पांचवा जो था वो आपका गवर्नर जनरल खुद था, ठीक है। तो 5 सदस्य थे। अब इसमें एक और चीज़ थी कि ये जो कार्यकारी परिषद था इसका मेन जो भी निर्णय वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं आपका गवर्नर जनरल के हाथों में रहता है कि वो ले चाहे ना ले, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ करी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो आप कहीं ना कहीं अभी जानते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की आपकी जो स्थापना का जो प्रावधान था वो आपका 1773 वाले में किया गया था। हालांकि स्थापना जो थी वो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की जो है वो स्थापना करी गई थी, ठीक है। ये आपके ध्यान में रखने वाली बात है कि स्थापना सुप्रीम कोर्ट की आपकी कब करी गई थी, और 1774 में जब स्थापना करी गई तो इसमें एक चीफ जस्टिस आपका जो है वो आपका किया गया था, एक चीफ जस्टिस था, और 3 जो थे वो आपके अदर जो जस्टिस थे वो आपके किए गए थे, ठीक है, मतलब 1+3 का जो था, एक चीफ जस्टिस 3 अदर न्यायाधीश किए गए थे। और जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था, बता देता हूँ, एलिजा इम्पे नाम था, ठीक है, एलिजा इम्पे जो था वो आपका इनका नाम था। जो भी आपके अलग अलग जो जजेस हुए हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले जो आपका स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो पहले जज थे वो आपके एलिजा एम्पे थे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कई बार कथन या स्टेटमेंट रूप में आपको दिया जा सकता था। अब एक चीज़ यहाँ पर और यहाँ पे आप सभी की करी गई थी कि जो भी कंपनी के जो आपका, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में ही आपका जो चीज़ें थी वो चल रही थी, तो कंपनी के जो भी आपके एम्प्लॉय थे, यहाँ पे एक और चेंजेस किया गया था कि कंपनी के जो भी आपके एम्प्लॉयज़ थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया था। मतलब कि जो भी आपके इसके एम्प्लॉय होंगे वो कोई भी अदर जो आपका वर्क है, ठीक है, नहीं आप कर पाओगे पूरी तरीके से, कंपनी के जो भी आपके काम होंगे उसमें पूरी तरीके से आप डेडिकेशन से वो आप करोगे। दूसरा, आप अदर कोई भी गिफ्ट जो है वो आप रिसीव नहीं करोगे, क्योंकि ये प्रावधान इस वजह से किया गया था कि अगर आप अदर कोई भी वर्क करोगे तो कंपनी के काम में ध्यान नहीं दे पाओगे, पूरी तरीके से डेडिकेट नहीं हो पाओगे, और अगर आप गिफ्ट लोगे तो कल को हो सकता है कि कंपनी की कुछ जो जानकारियां हैं वो आप उस गिफ्ट के बदले दे सके। तो ये दोनों जो चीज़ें थी वो आपकी 1773 के जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आपका यहाँ पे आप देख रहे हो उस एक्ट से पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। अब ये जो पूरा है ये 1773 का है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो ये ध्यान में रखें, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आपके क्या आपके आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ आपका ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका कलकत्ता में, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि कलकत्ता में जो आपका सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय थी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय थी, उसकी स्थापना का प्रावधान कब किया गया था, स्थापना का प्रावधान कब किया गया था, ठीक है, प्रावधान कब किया गया था, किया
गया था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसमें ऑप्शन क्या रहते हैं, 1773, ठीक है, 1774, फिर आपका आता है 1784, फिर 1830, ठीक है। अब ये जो चारों ऑप्शन होते हैं इनमें आपका कौन सा ऐसा आपका जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट बना था, तो ये आपका 1773 है। देखो ध्यान में रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1774 तो था ही नहीं, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूजन के लिए रखा जाता है। 1774 में स्थापना हुई थी, लेकिन जो प्रोविज़न कब आया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपका जो है वो आप सभी का आया हुआ था। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो आपका ये आता है कि कई बार कथन वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो आपका स्थापना थी, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी, ठीक है, वो किस सन में करी गई थी, तो वो आपका आएगा 1770। अगर सन से पूछे तो 1774 में जो स्थापना थी वो सुप्रीम कोर्ट की करी गई थी। रेशियो क्या था, 1 चीफ जस्टिस होगा और 3 जो है वो आपके अदर जज हैं वो आपके होंगे। तो ये जो पूरा जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो प्रोविजन था, जो शॉर्ट में जो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान में रखना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 4 सदस्य थे उनके नाम फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको यहाँ पे बताया जाता है।